हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बेस्ट पेनी स्टॉक की मैं बात करूंगा जो कि ऑलरेडी हमको पैसा डबल करके दे चुका है। लेकिन एक बहुत ही जबरदस्त खबर यहाँ पे पेटेंट से रिलेटेड आई है, तो आपके साथ शेयर करते हैं और साथ के साथ स्टॉक में क्या कुछ चल रहा है, अभी खरीदें, क्या टारगेट है और करेक्शन आ सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ट्राइडेंट यानी कि हर कोई स्टॉक को समझता होगा, जानता होगा, क्योंकि पिछले कुछ महीने में इसने आपके पैसे को डबल डबल के ऑलमोस्ट ट्रिपल के आसपास पहुंचा दिया, मान के चलिए। तो इसीलिए लाइमलाइट में जरूर रहता है। लेकिन ट्राइडेंट के शेयर में जो भी घटना घटी, मतलब कितनी जबरदस्त तेजी आई, जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। और आपने उस शेयर को, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो, तो बहुत जल्दी 5, 6, 7 रुपए के आसपास पकड़ लिया होगा। लेकिन ट्राइडेंट को जो पेटेंट मिला है उसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ट्राइडेंट को जो पेटेंट मिला है, जरा तसल्ली से देखिए। स्टॉक को आज की डेट में ये 15 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक ऐसा स्टॉक है जो कि डिविडेंड भी देता है। बहुत कम पेनी स्टॉक ऐसे होते हैं, छोटी प्राइस। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा इस स्टॉक का प्राइस इतना कम क्यों है। उसका कारण ये था कि इस स्टॉक में कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था, यानी कि स्टॉक का स्प्लिट हुआ था, जिसकी वजह से इसका प्राइस 10 गुना नहीं बल्कि 1/10 हो गया था। तो ये फेस वैल्यू जो 1 रुपये देख रहे हो ना यहाँ पे, इसी कारणवश ये शेयर का प्राइस इतना कम हुआ। और अगर इस स्टॉक को देखा जाए तो 7,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है स्मॉल कैप इंडस्ट्री का ये स्टॉक। और अभी रिसेंटली इस शेयर में जो भूचाल आया, जो जबरदस्त जंप आया, वो अभी आया है पिछले कुछ 1-2 महीनों के अंदर। अब ट्राइडेंट के शेयर की सबसे पहले खबर की बात करते हैं। तो देखिए, ट्राइडेंट को क्या है, जो पेटेंट मिला है वो देखिए। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा, पेटेंट की वैल्यू अगर आप नहीं समझते हो तो वो जरूर समझें। पेटेंट की वैल्यू देखिए, कंपनी जो है वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर, अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, अपनी इनोवेशन के ऊपर पेटेंट करवाती है, ताकि कोई दूसरा उस टेक्नोलॉजी को, उस इनोवेशन को यूज ना कर पाए। अगर यूज कर पाएगा तो वो इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अधिकार इनका है जिसने उसको इनोवेट किया है। आज की डेट में अगर आप देखो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनी छोटी छोटी चीज़ों का पेटेंट करवाते हैं, और उसके बाद कोई उस चीज़ को यूज करता है तो फिर वो अधिकार जिसका है, जिसने पेटेंट करवा रखा है। और अलग अलग चीज़ों में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजों में मैं ये कहूंगा कि पेटेंट यहाँ पे होता है। आप देखिए, यहां तक कि अलग अलग वैरायटी से मेरा मतलब है, आप मान के चले कोई धान की नई कैटेगरी आपने इनोवेट कर दी, तो फिर उसका भी आप पेटेंट करवा सकते हो। तो ये सारी चीजें, पूरा का पूरा लीगल प्रोसेस होता है, उस पर अपना अधिकार जो है दिखाने का कि भाई मैंने इनोवेट किया। तो वही कंपनी देखिए, ट्राइडेंट ने यहाँ पे फैब्रिक एंड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक के लिए एक अपनी पेटेंट इसको मिला है यूरोपियन पेटेंट ऑफिस की तरफ से। अलग अलग कंट्री अलग अलग, जैसे यूरोपियन का यूरोपियन पेटेंट ऑफिस है, इसी तरीके से अमेरिका का अपना पेटेंट ऑफिस है। तो लोग अलग अलग हिसाब से यहाँ पे पेटेंट, इंडिया का अलग है, तो यूरोपियन मार्केट में यहाँ पे इन्होंने पेटेंट करवाया है कि जो भी इन्होंने ये फैब्रिक बनाया। क्योंकि ट्राइडेंट जो है वो मेजरली टेक्सटाइल कंपनी है, जो इसकी बेडशीट आपने देखे होंगे, इसके टॉवेल्स आपने देखे होंगे ट्राइडेंट के, तो वो ये कंपनी है। तो आप कहोगे यार ये तो पेटेंट करवाना तो अच्छी बात है, मतलब इस तरीके से कंपनीज अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज की, अपने अपने इनोवेशंस की पेटेंट करवाते रहते हैं। अब मैं आपको ट्राइडेंट की और डिटेल में लेके चलता हूँ। देखिए, अब इस स्टॉक को कई बार हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, क्योंकि ये मुझे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर लगा हमेशा से ही। प्राइस जरूर कम था, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी, काफी इंप्रूव, 300 करोड़ का से भी ज्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। अब मैं आपको इस स्टॉक के प्राइस की तरफ, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ लेके चलूंगा। जब भी स्टॉक की हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आपको पता ही है, उसको हम तसल्ली से बिल्कुल निचोड़ के आपको बताते हैं। ये स्टॉक हमारी रडार में इस महीने, इस रैली के बाद आ गया था, यानी कि मई जून के बाद आ गया था। लेकिन जो करेक्शन आ रही थी उसका हमें इंतजार था, वो रिजॉल्व कब हो। तो रेगुलर टाइम पे आपने देखा होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर में इसके बहुत सारे वीडियोस हमने इस रेंज में क्रिएट किए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो सितंबर का। तब तक प्राइस में जंप नहीं हुआ था। मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि उस टाइम पे प्राइस में अप्रिशिएशन नहीं हुआ था। लोग सोचेंगे कि शेयर को अब खरीदा जाए। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, शेयर कोई भी खरीदना हो आपको, चाहे वो टॉप क्वालिटी का लार्ज कैप का स्टॉक हो या स्मॉल कैप का स्टॉक, ऑलवेज एनालाइज द रिस्क एसोसिएटेड विद यूर इन्वेस्टमेंट विद यूर ट्रेड। अब इस चीज को समझेंगे आप तो आप इस स्टॉक को जरा तसल्ली से देखिए। ये स्टॉक ट्राइडेंट का शेयर, और ये
ये सितंबर 28 का वो वीडियो है जहां पे हमारा स्टॉप लॉस हमको मिल चुका था। एंट्री के लिए हम इंतजार कर रहे थे, 7 रुपए का प्राइस था टेस्ट एंट्री के लिए। और उसके बाद आप देखिए अलग अलग सिचुएशन, क्योंकि आपको 7 रुपए का पेनी स्टॉक बड़ा धमाका रेडी रहना। बिलो 10 का ये शेयर हमने आपके साथ शेयर किया था। और ये क्यों, इसके बाद जो हमसे जुड़े जो प्राइवेट ग्रुप के लर्निंग मेंबर्स हैं उनको तो रेगुलर अपडेट वहां पे थे ही, लेकिन आपके लिए भी हम रेगुलर वीडियोज यहाँ पे क्रिएट करते रहते हैं। तो इस स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो आप समझोगे बहुत सारी चीजें और सीखोगे बहुत सारी चीजें। ये वाला वो वीक था जब 690 के आसपास इस शेयर का प्राइस था। मतलब रैली से पहले, धमाके से पहले शेयर की चाल को आपको समझना होता है। जैसे जैसे आप शेयर की चाल को समझ जाते हो, क्योंकि हमारा ये स्टॉप लॉस ऑलरेडी 590 के आसपास इसमें सेट था और आप पूरी की पूरी करेक्शन को देख सकते हो। और जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हुई और उससे पहले आपके सामने वीडियो क्रिएट करके आ चुका था और आप कहोगे वाह। लेकिन उससे भी अच्छी बात है, बुलिश क्रॉस के बाद की ये सारी करेक्शन थी, रैली आई, रैली के बाद फिर से करेक्शन आई। तो नवंबर के टाइम फ्रेम में 8 रुपए के आसपास जब स्टॉक का प्राइस था, फिर अगेन आपके लिए वीडियो क्रिएट किया, भाई शेयर में बड़ा धमाका आ सकता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको कहूंगा कि कोई इत्तेफाक नहीं होता। आप देख सकते हो पिछले कुछ टाइम में किस तरीके से करेक्शन, यहाँ पे क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक चाहे पॉजिटिव जाए या नेगेटिव जाए, भाई अप साइड जा सकता है। अगर आप 99% भी श्योर हो किसी भी स्टॉक में, तो 1% चांसेस जरूर होंगे या 1 से कम % चांसेस जरूर होंगे मार्केट में कभी चीजें आपके अगेंस्ट हो गई तो आप क्या करोगे। मेरा हमेशा मानना होता है कि एक रिटेल निवेशक को उस अनसर्टेनिटी की प्लानिंग पहले करनी चाहिए। आप मानो या ना मानो, मार्केट में जिस दिन से आप अगर अनसर्टेनिटी की प्लानिंग पहले से करोगे तो आपकी जो प्लानिंग होगी ना, फिर आपको उसके हिसाब से कभी डर नहीं लगेगा। बिकॉज यू आर मैनेजिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद योर इन्वेस्टमेंट, यू आर मैनेजिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद योर ट्रेड। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब सोचिए, अगर मैं यहां पे इन्वेस्ट कर रहा था तो मेरा स्टॉप लॉस क्या था, 590 का। अब मैं यहां से पोजीशन साइज में अपनी बढ़ा रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है, पुराना भी ट्रेल होके ऊपर आ गया ताकि प्रॉफिट भी सेव रहे और नए का भी। ये देखिए, अब यहां से फिर से रैली आई, फिर करेक्शन आया, तो फिर से मैं अगर यहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, जिस तरीके से आपने देखा 21 दिसंबर वाला वीक भूलिए मत, और फिर से करेक्शन आ रही है मार्केट में, तो इसी तरीके की सिचुएशन आपको फिर से देखने को मिलेंगी और स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या मतलब कि ऐसे वीकली स्विंग, डेली स्विंग, और जो कि 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्तों में आपके पैसे को कई गुना कर सकते हैं। 10%, 20%, 30% तो नॉर्मल रिटर्न। अगर पिछले कुछ टाइम पे आपने देखे होंगे कि जब ये वीकली स्विंग स्टार्ट हुई थी दिसंबर 21 की गिरावट के बाद, तो हमारे पास ऑटो सेक्टर से टाटा मोटर्स, आयशर मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे शेयर्स सामने निकल के आ गए। भैया हम तैयार है भागने के लिए, हमें देखो। तो ये चीज स्टॉक आपको खुद कहता है, आपको ये नहीं जाना होता कि नहीं मुझे तो अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी खरीदना है। जहां पे मौका दिख रहा है उसकी तरफ, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो ये कहते हैं नहीं मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज ही खरीदना है। तो भाई उस टाइम पे अगर उसमें अपॉर्चुनिटी बनी नहीं रही है तो क्या करोगे उसको खरीद के। जहां पे अपॉर्चुनिटी बन रही है वहां पे पैसा डालो और अपने रिस्क को कैलकुलेट करके। इस बात को ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट बात। जैसे अभी देखा, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई 21 दिसंबर वाले वीक में ये सिचुएशन जहां जहां आपको मिली होगी, आप आज की डेट में भी मैं कहूंगा टॉप 100 गेनर से पिछले महीने के देख लो, ये अपॉर्चुनिटी आपको सब जगह क्लियरली विजिबल होगी। और इस अपॉर्चुनिटी को भी पकड़ने के लिए आपका पास रिस्क होना चाहिए। अगर आप अपॉर्चुनिटी को पकड़ने जा रहे हो मान लो, तो आप कहोगे भैया अगर ये नीचे आएगा तो मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए भी आपको ऑलरेडी प्लानिंग चाहिए। अब देखिए किस तरीके से, अब कई सारे लोग होंगे, अब वीकली का काम भाई खत्म हो चुका है, मतलब जो लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं उनकी अभी इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुकी है। अब आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, देखिए स्टॉक का कितनी दूर प्राइस है। भाई मैं पर्सनली कहूं तो मैं अभी इसमें वीकली की थीसिस के हिसाब से, यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अब नहीं। यहां तक पहली, दूसरी, तीसरी, यहां तक सब कुछ सही था, लेकिन अब नहीं। अब तो थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब आपको क्या कैसी बातें कर रहे हो, अब नहीं का क्या मतलब। देखिए अब वीकली की थीसिस के नहीं चलेंगे। अब अगर हमको चलना है तो हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से चलेंगे। अब कहोगे कैसी बात है छोटे टाइम फ्रेम, जरा ये देखिए जब सेलिंग हुई तो कितना बड़ा वॉल्यूम था। अब कई सारे लोग होते हैं, अगर ये आपने अपने गोल को पूरा कर लिया, आपने कहा भाई ये मेरी रैली पूरी होगी, मैं अब निकलता हूँ, 16 रुपए पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद आपको स्टॉक के में कभी मलाल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से ये स्टॉक अगर मेरा
टारगेट पूरा हो गया और ये भाग भी जाता है तो मुझे कोई मलाल नहीं होना चाहिए। और ये ओवरऑल पिक्चर आप देख रहे हो, अभी फिर से ये करेक्शन रिजॉल्व होगी तो दोबारा आपको मौका मिलेगा, लेकिन वीकली के हिसाब से नहीं, डेली के हिसाब से। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।